गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल का सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लीनियर पॉलिनोमियल हमने कर लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। व्हेन वेरिएबल्स हाईएस्ट डिग्री इज 2, जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिखेगी तब आप उसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, खाली डिग्री पे ध्यान देना, वेरिएबल की डिग्री पे। ठीक है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो आपको खाली वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री पे ध्यान देना है। डिग्री 2 है, बाकी किसी भी टर्म से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डिग्री 2 है, इट मीन्स वो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ भी लिख लो, 4x² लिख लिया, आगे ये टर्म्स लिखी चाहे ना लिखी, इसके अलावा कोई और टर्म्स लिखी चाहे ना लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डिग्री 2 से मतलब है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसकी जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखेंगे? जर्नल इक्वेशन मैंने बोला था आपको मैक्सिमम टर्म्स में होती है। ठीक है, मैक्सिमम टर्म क्वाड्रेटिक में 3 होती है, 1 2 3 मैक्सिमम। ठीक है, कैसे लिखेंगे? x² लिखेंगे, उसके साथ कोफिशिएंट a ले लिया जनरल फॉर्म में, फिर x लिखेंगे, उसके साथ कोफिशिएंट b, लास्ट में जो है वो डिग्री 0 वाला मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c ले लिए तीनों। a कभी भी 0 नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि अगर a 0 हो गया तो मतलब डिग्री 2 वाली टर्म तो पूरी 0 होगी, वो क्वाड्रेटिक तो रही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, a 0 नहीं होगा। अगर आपको इस फॉर्म को इसमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे? 4x² x² की जगह x², 4, आगे कोई टर्म नहीं है तो आपने 0 लिखना है b की जगह, 0 इंटू x की जगह 0 नहीं लिखोगे, c की जगह कांस्टेंट भी नहीं है तो पूरा 0 लिखोगे, तो हो गया आपका रिप्रेजेंट 4x²। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लगता है क्या होगा? व्हेन वेरिएबल highest degree is 3, it is known as cubic polynomial। ठीक है, जब वेरिएबल की डिग्री क्या होगी? 3। फॉर एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, मान लो x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 5, इस तरह ले लिया, तो हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रही है? 3। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक ऐसी ले सकते हो आप, ये ले लो 3x³ प्लस 4x, तो ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, तो आप जनरल फॉर्म बना लो इसकी। ठीक है, जनरल फॉर्म लिखो इधर। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या बनाओगे आप इसकी? मैक्सिमम बनानी है, तो ax³ प्लस x² वाली तो bx², x वाली cx² और कांस्टेंट प्लस d। ठीक है, अगर आपको इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? ये तो आराम से आप कर लोगे, 4 ही टर्म्स है तो इसमें भी 4 ही टर्म्स है, तो 3x³ प्लस 4x² वाली टर्म नहीं है आपके पास, तो 0 इंटू x², x वाली टर्म है, x वाली टर्म है, ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, x² नहीं cx। ठीक है, तो 4 इंटू x प्लस कांस्टेंट भी नहीं है तो 0, तो 3x³ प्लस 4x होगी ये टर्म, तो 3x³ प्लस 4x, तो आपने ये रिप्रेजेंट कर दी। फोर्थ जो टाइप है इसकी वो कौन सी है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बाय मतलब आपको पता है वो क्या होता है? 2। क्वाड्रेटिक बोल दिया, बाय क्वाड्रेटिक बोल दिया मतलब उसकी डिग्री जो है वो आपकी कितनी बन गई? 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। क्वाड्रेटिक अभी आपने पढ़ा जिसकी डिग्री 2 है, बाय क्वाड्रेटिक लिखा होगा तो उसकी डिग्री जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 4। व्हेन वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज 4। जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी तब क्या करोगे? वो उसको क्या बोलोगे आप? बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हो, 3x4 प्लस 4x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 5 लिख सकते हो इस तरह की टर्म। हाईएस्ट डिग्री को देखना है, हाईएस्ट डिग्री 4 है तो इट मीन्स ये क्या है? बाय क्वाड्रेटिक। आज कुछ भी ले लो टर्म, जैसे 4x raised to power 4 प्लस
7, ठीक है। तो इस तरह की भी आप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हो। हमें क्या बनाना है, हमें तो काम है जनरल फॉर्म से। अब जनरल फॉर्म क्या होगा, क्या बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। अब ax⁴ आगे क्यूब वाली है तो bx³, आगे x² वाली है तो cx², आगे x वाली टर्म है तो dx प्लस कुछ भी आप इसमें e लिख दो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हाउ टू फाइंड वेदर द टर्म इज पॉलिनोमियल और नॉट। अगर आपको बताना है वो टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। इसके बाद आप पॉलिनोमियल को नहीं भूलोगे कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। व्हेन वेरिएबल डिग्री इज इन फ्रैक्शन, अगर आपको वेरिएबल की डिग्री फ्रैक्शन में दिख रही है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की डिग्री फ्रैक्शन में दिख रही है, वो फ्रैक्शन आप को-प्राइम बोल दो, मतलब जो आपस में कटती नहीं है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। लेटर सपोज आपने लिखा है 1/2, लिखा प्लस 4x, आपको इधर डिग्री जो है वो 1/2 फ्रैक्शन में दिख रही है, कैंसिल आउट नहीं होती है ना किसी तरह 0.5 बन रहा है। तो इस तरह की कुछ भी डिग्री आपको दिखेगी वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सेकंड जो आपको ध्यान रखनी है, व्हेन वेरिएबल डिग्री इज नेगेटिव फॉर्म, अगर आपको वेरिएबल की डिग्री नेगेटिव फॉर्म में दिख रही है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे, कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे 3x - 2 ले लिया, ठीक है, प्लस 4x, तो ये भी आपका कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको आप इस तरह लिखोगे ना 3/x² प्लस 4x। तो आपको वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो इट मीन्स वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, व्हेन वेरिएबल इज इन स्क्वायर रूट और इन क्यूब रूट, ठीक है। अगर वेरिएबल आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में दिख रहा है तो फॉर एग्जांपल इस तरह 4x आपने ये स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है, प्लस 3x, तो ये चीज आपको दिख रही है तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको इस तरह कुछ दिख रहा है 3, कुछ भी लिख लो 5, और ये इस तरह क्यूब रूट की फॉर्म में प्लस 3x कुछ भी लिख दिया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आज किया, ठीक है, हाउ टू फाइंड वेदर द टर्म इज पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करो ताकि हमें पता चले कि जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो कि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलती जाए। आपके बेनिफिट के लिए, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से रहो, स्टे होम, स्टे सेफ।